आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसओएल की वेबसाइट पे जो एग्ज़ाम फॉर्म है 4 और 6 सेमेस्टर के लिए जो है जारी कर दिया गया है। और मैंने इसमें सेकंड सेमेस्टर क्यों ऐड किया, उसकी वजह रीज़न ये है कि सीबीसीएस के मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सेकंड सेमेस्टर में भी जो है बैक आ रखी होगी, ठीक है, तो वो भी ईआर में कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो आप मोस्टली बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सही जो एग्ज़ाम फॉर्म है किन बच्चों को फिल करना है। और अगर जैसे हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सोल रोल नंबर डाला और बारकोड जैसे हम सबमिट करते हैं सही फॉर्मेट में, तो आपको इस तरीके का कुछ पॉपअप शो होता होगा। तो इस तरीके का कुछ पॉपअप आपको शो होता होगा। अब इस पॉपअप का मतलब क्या है, तो देखिए कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, ये पॉपअप आपको तब शो करेगा जब आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम फॉर्म पहले ही फिल कर रखा होगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने अक्टूबर नवंबर में आपने अगर अपकमिंग सेमेस्टर के लिए अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रखा है तो फिर आपको जो है इस तरीके का पॉपअप शो होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अभी ये एग्ज़ाम फॉर्म आया हुआ है, मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है XYZ CBCS से बिलोंग करते हैं, उनका सेकंड 4 या 6 सेमेस्टर में उनकी बैक थी और उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया था, उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए डाल रखा था, बट अब वो चाहते हैं कि अब उसका जो दोबारा से एग्ज़ाम जो वो देना चाहते हैं। तो अगर वो बच्चा इसको फिल करने के लिए जा रहा है, कोई CBCS का बच्चा 2019, 2020 या 2021 बैच का जो स्टूडेंट है, अगर उसको ये पॉपअप शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम फॉर्म में अभी कुछ सर्वर एरर है जिसकी वजह से फॉर्म अभी खुल नहीं रहा है। तो अभी जस्ट ये आया है। अब सबसे बड़ी बात जो कि मुझे आपको समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वो है NEP की। अब NEP को इसमें क्यों जोड़ा गया है, इसके पीछे एसओएल क्या चाहता है, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। क्यों? क्योंकि देखिए ज़्यादातर NEP के जो स्टूडेंट हैं, NEP के वो स्टूडेंट जिन्होंने 2022, 2023 या 2024 में एडमिशन लिया है, वो सारे NEP के अंदर आते हैं। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने, NEP के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों ने जो है अपनी एग्ज़ाम फीस पे कर दी होगी। आपने अगर अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भरा होगा, मान लीजिए 5th सेमेस्टर के लिए या आपका 3rd सेमेस्टर के लिए या 1st सेमेस्टर के लिए, जब जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, ठीक है, उसने जब एडमिशन लिया होगा तो दोनों सेमेस्टर आपका एक साथ हो जाता है, तो उसको तो बनना ही नहीं है। 2024 के जो भी बच्चे हैं वो तो एलिजिबल है ही नहीं इस फॉर्म के लिए। ध्यान से सुनिए, 2024 का कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसने 2024 में एडमिशन लिया, वो तो इस फॉर्म को भरेगा ही नहीं। बात आती है वो बच्चे जिन्होंने 2022 और 2023 में एडमिशन लिया है। अगर आपने 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर का अगर आपने फॉर्म भरा था तो उसके साथ 6th सेमेस्टर का भी जो है आपने फीस पे ज़रूर की होगी, तो आपको जो है दोबारा से इस फॉर्म को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये फॉर्म NEP के उन बच्चों के लिए जो हो सकता है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया हो NEP के अंदर, या जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में एडमिशन ना लिया हो, बट उसके बावजूद भी क्या हो रहा है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी हो रहा है कि उनके लिए भी फॉर्म नहीं खुल रहा है, यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो पहले तो किस किस को भरना है समझ लीजिए। CBCS के सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिनकी सेकंड 4 और 6 सेमेस्टर में ER आ रखी है, एक सब्जेक्ट की वजह से वो उनकी डिग्री रुकी हुई है, वो इसके लिए एलिजिबल है फ़िलहाल, बट अभी ये फॉर्म में दिक्कत है, थोड़े दिन का वेट कर लीजिए, ठीक है। दूसरे वो बच्चे जो NEP से बिलोंग कर रहे हैं, फिलहाल तो हम यही मान के चल रहे हैं, अगर कोई एरर है तो हो सकता है आने वाले टाइम पे NEP को हटा दिया जाए। तो फिलहाल NEP के वो बच्चे जो 4 और 6 सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं किया, अगर कर दी है तो इग्नोर कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही चीज़ मैं CBCS वालों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर दी है तो इसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो ये बात चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई और ये जो प्रॉब्लम है ये 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ जो कि मोस्टली बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ER क्या होता है। देखिए ER का मतलब होता है वो पेपर जिसमें आपकी बैक आ गई हो या जिसमें आप अब्सेंट हुए हो, जो 4 और 6 सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर कोई एग्ज़ाम है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर मेरी मजबूरी है बोलना, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि CBCS के बच्चे का भी सेकंड सेमेस्टर में जो है बैक हुई होगी, तो उसके लिए भी फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो फीस उसकी तकरीबन मान लीजिए अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है तो कम से कम 1110 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी लगती है और एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस आपकी लगती है। 500 रुपये आई थिंक फॉर्म की फ़ीस है और 500 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी फ़ीस है वो आपको शो कर जाएगी जब ये फॉर्म आपका खुल जाएगा। अब अभी खुल नहीं रहा है तो इसलिए मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो भी लेकर नहीं आ पा रहा, जल्दी लेकर आऊँगा जैसे फॉर्म काम करने लगे, ठीक है। लास्ट डेट की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू दिल्ली विश्वविद्यालय, अभी इसकी जो लास्ट डेट मुझे लगता है एक्सपेक्टेड ये महीने का अभी चलेगा, 10 से 15 दिन 20 दिन आपको मिलेंगे, अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है।
तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 13 मई से एग्ज़ाम है, 13 मई के बाद से। तो एग्ज़ाम से मुझे लगता है कि 10 दिन पहले तक ये फॉर्म आपका विजिबल रहेगा एसओएल की वेबसाइट पे। अभी जस्ट आया है तो अभी थोड़ा एरर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप ऑलरेडी भर चुके हो तो इग्नोर कर दीजिए, ये आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।